लोग कैसे हैं। आज हम लोग फिर से इन्फो अब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने वोकैब सेशन को स्टार्ट किया था वर्डपा की किताब से। आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है कुछ हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हों। चलिए देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ऑर्थोपेडिक्स दिया है, ऑर्थोडोंटिक्स दिया, फिर न्यूरैल्जिया दिया, न्यूराइटिस दिया, फिर गैरिएट्रिक्स दिया। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है नर्व पेन दे रखा, फिर दे रखा है स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली। फिर ऑप्शन दे रखा है स्ट्रिपनिंग ऑफ टीथ दे रखा, फिर दे रखा है इन्फ्लामेशन को सूजन बोलते हैं ऑप्शन ना ब्रेन में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटन डिफॉर्मिटीज। ध्यान से समझिए, देखिए ऑर्थो का मतलब होता है हम लोगों का स्ट्रेट, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, पेडोस का मतलब होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो मतलब क्या करता है जो चिल्ड्रन के या एल्डरली को भी हम लोग बोल सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम को देखता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रखा है स्पेशलिटी डीलिंग विद यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटन डिफॉर्मिटीज। तो यहाँ पर पहला का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है बोन से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड होता है। अब ऑप्शन देखिए मेरे पास ऑर्थो दे रखा, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, डोंटिक्स का मतलब टीथ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मेरे पास ऑप्शन दे रखा है न्यूरॉन का मतलब ब्रेन होता है, एल्गिया का मतलब पेन होता है। तो ब्रेन में जो पेन होता है तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं नर्व पेन, मतलब ब्रेन में जो पेन होता है उसको न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन मतलब ब्रेन, ITIS मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर गैरिएट्रिक्स का मतलब होता है, गैरी का मतलब ओल्ड होता है, आइट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग होता है। तो यहाँ देखिए स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक, और एल्डरली की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट होगा। तो अब ध्यान से देखिए, फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है और पेडोस का मतलब चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन के साथ साथ अब एल्डर के बोन में, लंग्स में ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स यूज करते हैं। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट करना, ठीक करना, डोंटिक्स का मतलब टीथ होता है, न्यूरॉन का मतलब ब्रेन होता है, एल्गिया का मतलब पेन होता है, न्यूरेटिस का मतलब न्यूरॉन का मतलब ब्रेन होता है, ITIS का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, गैरिएट का मतलब होता है ओल्ड होता है, ओल्ड को ही एल्डर बोलते हो, एट्रिक्स का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, इन्फ्लामेशन होता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डर। ये हमारे सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कार्डियोग्राम, न्यूरोसिस, साइकोसिस, साइकेट्री। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, फिर मेंटल इम्बैलेंस, फिर दे रखा है इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दे रखा है, फिर इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। तो कार्डियोग्राम का जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स है। उसके बाद कार्डियोग्राफ, ग्राफ का मतलब देखिए एक चीज आपको बता दूं, ये आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, और जो इसको मेजरमेंट करता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये। हमने आपको बताया था न्यूरॉन का मतलब ब्रेन होता है, न्यूरोसिस हमने आपको बताया था, इमोशनल डिस्टर्बेंस को न्यूरोसिस बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। साइकोसिस का मतलब होता है जिसको साइको हो जाए, बिल्कुल पागल हो जाए, मेंटल अनबैलेंस बोलते हो, और इसको ठीक करने वाले को साइकेट्री बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी का मतलब फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर को जो ठीक है उसको साइकेट्री बोलते हैं। कार्डियोग्राम को हमने आपको बताया रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स बोलते हैं, कार्डियोग्राफ को हमने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स बोलते हैं, न्यूरोसिस को बताया हमने बताया इमोशनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं, साइकोसिस को हमने बताया मेंटल इलनेस या फुल ब्लोन ऑफ मेंटल इलनेस, दिमाग से पागल हो जाने को बोलते हैं। इसको जो ठीक करता है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें एक एक वर्ड को, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से सीखना है कि एक एक वर्ड को हमें रटना नहीं पड़े, बहुत लर्न नहीं करना पड़े, उसका पोस्टमार्टम करना पड़े, उसको बिल्कुल पिक्चर क्लियर करनी पड़े, तो आप हमारी प्लेलिस्ट 1 से आप हमारी वीडियो को फॉलो करिए और इस तरीके हमारी वीडियो को देखते चलिए। फिर आपका वोकैब पावर, वोकैब बिल्डर आपको बहुत मजबूत हो जाएगा और किसी कॉम्पिटिशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे।
दोस्तों प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज को देख लेंगे। थैंक यू, फिर चलते हैं, धन्यवाद।